बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 15.1 में 12th क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.1 कंटिन्यू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं प्लेइंग कार्ड्स के, जिससे हमें इजी रहे कि प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं हम उसे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसे इजीली तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सो प्लेइंग कार्ड्स का जो बेसिक पॉइंट स्टार्ट होता है, एक बेसिक फर्स्ट पॉइंट जो है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं और 13 होते हैं। मतलब 4 टाइप के कार्ड्स, मतलब एक जो डेक होती है उसमें होते हैं 13 कार्ड्स। तो 13 + 13 + 13, 4 टाइम्स अगर 13 प्लस करेंगे तो कितने होंगे 52। 4 टाइम्स क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि 4 टाइप के कार्ड्स हैं, दैट्स व्हाई आई प्लस 13 4 टाइम्स। ओके, या आप अगर चाहें तो 13 × 4 डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 टाइप के कार्ड्स। सो 13 × 4 = 52। सो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल टाइप ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 4। अब 4 टाइप के जो कार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सो टाइप ऑफ कार्ड्स में सबसे पहला आता है हार्ड, मीन्स रेड। रेड कलर, मैंने ये ब्रैकेट में रेड रेड या ब्लैक क्यों लिखा है? क्योंकि जो हार्ड होता है प्लेइंग कार्ड्स के डेक में, उसमें हार्ड हमेशा रेड कलर का होता है। ओके, ये आपको रेड कलर दिख रहा होगा। इस टाइप के जो शेप्स होते हैं उन्हें हम हार्ड बोलते हैं। और हार्ड किस टाइप कलर होता है? रेड कलर। और कितने होते हैं एक डेक में? 13। सो 13 × 1 = 13। सो हार्ड शेप के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। हम डायरेक्टली यहाँ 13 भी लिख सकते हैं अगर 13 × 1 ही लिखना हो। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं हार्ड के? 13। ये हम किस में बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स हैं एक डेक में, उसमें से हार्ड की एक डेक होती है, एक पैक, वो कितना होता है? रेड कलर की होती है हार्ड, हमेशा इस टाइप का शेप होता है, 30 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कार्ड है डायमंड, वो भी रेड कलर का होता है, इस टाइप के शेप्स होते हैं। इन टाइप के शेप्स को जो होते हैं डायमंड बोलते हैं, ये भी 30 नंबर्स के होते हैं। थर्ड वन है क्लब, इस टाइप का जो शेप होता है इसे हम बोलते हैं क्लब, ये ब्लैक कलर के होते हैं। सो 13 होते हैं ये भी। स्पेड की बात करें तो स्पेड इस टाइप के कार्ड्स होते हैं, इस टाइप के शेप होते हैं उसमें, और ये ब्लैक कलर के ही होते हैं हमेशा, और ये भी टोटल नंबर 13 होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि 4 टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन हार्ट, सेकेंड डायमंड, थर्ड क्लब, इस टाइप के शेप, स्पेड इस टाइप का शेप होता है। और सारे चारों 4 के 4 टाइप्स कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं? 13। फेस कार्ड्स की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे आप इजीली उनकी शेप देख के भी इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट है फेस कार्ड्स। अब जो 52 की कार्ड्स की डेक होती है जो प्लेइंग कार्ड्स की, उसमें से ये तो टाइप ऑफ कार्ड्स हो गए। अब इन्हीं में एक होता है फेस कार्ड्स, और फेस कार्ड्स होते हैं 4 टाइप के, मतलब जो चारों टाइप्स हैं, ये हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड, इन चारों में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। 3 नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर देयर इन 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। अब ये तो फेस कार्ड्स के टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे 12, बिकॉज क्योंकि 3 होते हैं हर टाइप में। सो 3 × 4 = 12। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि 52 में से 13 तो होते हैं, 13 × 4 ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से टाइप ऑफ कार्ड्स। जो 13 की डेक होती है, पैक होता है, उसमें से भी 12 कार्ड्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? फेस कार्ड्स में आते हैं। अब स्टूडेंट्स, फेस कार्ड्स क्या होते हैं? फेस कार्ड्स में भी टाइप होता है, जैसे यहाँ पे कलर जो थे, हमने कलर डिसाइड किए थे, कलर के साथ नेम पता करे थे टाइप ऑफ कार्ड्स में। सेम हियर फेस कार्ड्स के लिए भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है किंग। किंग आपको ब्लैक और रेड दोनों में होंगे, मीन्स यहाँ पे आपको हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड 4 टाइप्स में आपको किंग मिलेंगे। सो किंग इस टाइप का शेप होता है। ओके, ये 1 × 4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक किंग चारों के चारों पार्ट्स में एक ना एक किंग होता ही है। और ये किंग क्या है? एक फेस कार्ड है, इसे हम फेस कार्ड बोलते हैं। सेकंड क्वीन, ये भी ब्लैक एंड रेड में होती है और 4 टाइप्स में होती है। 4 टाइप्स के जितने कार्ड हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, इन चारों में होती है एक एक क्वीन। थर्ड वन जैक। जैक का कार्ड टाइप इस टाइप का होता है, इस शेप में होते हैं। इस शेप में मतलब इस टाइप की इमेज होती है। ये तो है एक्चुअल में डायमंड का जैक, बट एक्चुअल में ये हार्ट, क्लब एंड स्पेड तीनों में मिलेगा। सो जैक भी ब्लैक एंड रेड में रहता है। ये ब्रैकेट में मैंने इसे लिखा है जिससे आप कलर के वेरिएशन में डाउट नहीं हो, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेड रेड एंड ब्लैक लिखा था, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि रेड एंड ब्लैक मीन्स 4 टाइप्स में, चारों में होते हैं फेस कार्ड्स। सो ब्लैक एंड रेड में भी जैक होता है, सो 1 × 4।
सो स्टूडेंट्स ये तो हुए फेस कार्ड्स का डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फेस कार्ड्स होते हैं 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? किंग, क्वीन एंड जैक। और ये तीनों के तीनों 4 टाइप्स के कार्ड में बिलोंग करते हैं, मतलब हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। ओके, इन चारों में एक एक फेस कार्ड होता है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। उसमें से जो 13 नंबर ऑफ कार्ड्स रहते हैं जो 4 टाइप के होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। एक टाइप जो है ये कार्ड का, इनके नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 13। अब 13 नंबर ऑफ कार्ड्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे सपोज मैं बात करूं हार्ट की। सो हार्ट में अगर हमें 13 नंबर ऑफ कार्ड्स देखते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि 52 में से 13 जो रहते हैं वो हार्ट शेप के कार्ड्स रहते हैं। तो हार्ट शेप के कार्ड्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन जो रहेगा 1 से स्टार्टिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं एस। मैं आपको भी शो करूंगी नेक्स्ट टाइम कि एस क्या होते हैं। 1, ये 1 से स्टार्टिंग होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड दैट्स ये जाते हैं 10 तक। ओके, ये होते हैं 10 तक। तो 10 तक ये कार्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि 30 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। 1 to 10 तक के तो नॉर्मल कार्ड्स हैं इस टाइप के, जैसे ये 8 है, 8 नंबर ऑफ कार्ड है। सो यहाँ पे 10 तक के नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट 11 12 एंड 13 जो 3 कार्ड्स हैं, वो 3 कार्ड्स होते हैं ये फेस कार्ड्स, किंग, क्वीन एंड जैक। ये 3 कार्ड्स आ जाते हैं 11 12 एंड 13 की जगह पे। तो ये जो 3 कार्ड्स होते हैं वो आते हैं 13 जो कार्ड्स होते हैं टोटल, उसमें एंड में 11 12 एंड 13। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेइंग कार्ड्स के क्या हैं, कि टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड्स किस टाइप के होते हैं, कितने नंबर से स्टार्टिंग होती है, कितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स अब आप ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 15.1। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फेस कार्ड्स क्या होते हैं, कि एस क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एस बताऊंगी, तो एस होते हैं 1 into 4 मीन्स एक ही कार्ड होता है एस का। 4 टाइप्स के, चारों टाइप के कार्ड्स में होता है, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड में। सो स्पेड का एस इस टाइप का, क्लब का इस टाइप का, हार्ट एंड डायमंड के इस टाइप के एस होते हैं। यहाँ पे मैंने इस साइड पे पूरा लिखा हुआ रहने दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेइंग कार्ड्स का, जिससे हम जब अभी एक्सरसाइज 15.1 कंटिन्यू करेंगे तो आपको इससे थोड़ी सी हेल्प हो कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस प्लेइंग कार्ड्स पे जो बेस क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हम 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है अ डाई इज थ्रोन वंस। ओके, अब एक डाई को अगर आप अज्यूम करिए तो एक डाई किस टाइप का होता है? उस डाई में आपकी एक साइड 1, एक साइड 2, एक साइड 3 इस टाइप के नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। ओके, ऐसे ही रहते हैं नंबर्स, इस टाइप का रहता है कि इस साइड 1 हो गया, इस साइड 2 3, ओके, ये नीचे की साइड में हो जाएंगे 4, इस साइड में 5, ओके, और ये इसकी बैक साइड में कितने हो जाते हैं? 6। ये मैंने ऐसे ही रफली बनाया है। तो डाइज आपको आ गया होगा, क्लिक हो गया होगा कि डाइज किस टाइप के 6 नंबर्स होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6। सो डाइज थ्रोन हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स प्राइम नंबर कैसे होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, ऑब्वियस इसी टाइप के नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स अब जो एक डाइज होता है, उस डाइज में 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं। अब हमें निकालनी है वैल्यू प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर मीन्स अगर मैं यहाँ पे नंबर भी लिख लूँ, अगर आपको फिगर में क्लियरली नहीं दिख रहा है, सो प्राइम नंबर इसमें से कौन सा होगा? 1 3 एंड 5। ओके, 3 प्राइम नंबर्स, ये तो हो गए फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 6। सो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ठीक है, ये हो गई फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी, या फाइनल आंसर आ गया। सो सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर लाइंग बिटवीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब 2 and 6 के बीच में जो नंबर लाई करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी, 2 and 6 के बीच में नंबर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 मीन्स 3 4 5। सो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 3/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 1/2। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है अन ऑड नंबर। अब स्टूडेंट्स अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी कैसी आएगी? अब ऑड नंबर कैसे होते हैं? इस टाइप के नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हो, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हो, इस टाइप के नंबर्स ऑड नंबर होते हैं।
So 1, 3, 5 again same number, so 3/6 which is 1/2. So तीनों पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है स्टूडेंट्स? 1/2. फर्स्ट पार्ट की भी थी, फर्स्ट पार्ट की 3/6 था, वो भी 1/2 आया. फिर हमें नंबर लाए बिटवीन 2 and 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, वो भी 3/6 which is equal to 1/2. So ये आ गया स्टूडेंट्स फाइनल आंसर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. अब स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आई होप समझ में आ गया होगा आपको. अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड है. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52. इसमें ये वेल शफल एक डेक थी, उसमें से इन्हें एक कार्ड रेंडमली निकाला. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. अब यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर. किंग ऑफ रेड कलर. अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताया था मैंने आपको कि रेड कलर्स के 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं 52 में से. उसमें से 2 कार्ड्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं. कौन से? हार्ट एंड डायमंड. ओके, यहाँ तो एस है बट हमें यहाँ से एक तो स्पेसिफिक हो गया ना कि हार्ट एंड डायमंड जो रहते हैं रेड कलर के होते हैं. अब यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है किंग ऑफ रेड कलर. किंग ऑफ रेड कलर मीन्स यहाँ पे हार्ट और डायमंड में जो किंग आते हो उनकी प्रोबेबिलिटी. अब स्टूडेंट्स हार्ट में और डायमंड में दोनों में एक ही एक आएंगे किंग, क्योंकि मैं आपको बताया था कि फेस कार्ड्स कितने होते हैं 4 into 3 मतलब 3 into 4 है. एक्चुअली लिखा गया 3 into 4. 3 टाइप के फेस कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक एक आते हैं. सो एक ही किंग आएगा. ओके, अब कितने 4 टाइप के कार्ड्स हैं तो इसमें एक होगा, इसमें एक होगा, इसमें एक होगा, इसमें एक होगा. सो अब यहाँ हार्ट एंड डायमंड दोनों रेड कलर हैं, सो दोनों में एक एक किंग आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हो गए? 2. सो 2/52. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 ही हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कितना हुआ? 2. आपको अगेन मैं समझा देती हूँ कि हार्ट एंड डायमंड यही दो कार्ड्स होते हैं 4 टाइप में से जो रेड कलर के होते हैं. इन दोनों में ही हमें किंग निकालना है कि किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन दोनों कार्ड्स के डेक में. सो स्टूडेंट्स हार्ट एंड डायमंड इन दोनों में एक ही एक किंग होगा, क्योंकि फेस कार्ड्स चारों टाइप में जो रहते हैं एक ही एक होते हैं. इसमें एक किंग मीन्स हार्ट में एक किंग, डायमंड में एक किंग, तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हो गए? 2. और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52. सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे ही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/26. 2 की टेबल से कैंसिल आउट किया. सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर. स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1/26 फाइनल आंसर है. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड. अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड हम कैसे निकाल सकते हैं. फर्स्ट वन तो 52 की जो डेक होती है कार्ड्स की उसमें से फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन एंड जैक. ओके, तीनों की तीनों चारों पार्ट्स में होते हैं, मतलब 4 पार्ट्स, क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड में. सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है 12 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं. सो 12/52. अब इसे 2 की टेबल से जब कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर विल बी 3/13. सो स्टूडेंट्स ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर 3/13. आई होप समझ में आया होगा आपको कि फेस कार्ड्स टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होते हैं 12, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52. सो 2 की टेबल से अगर डिवाइड करेंगे सो इट बिकम्स 3/13. सो थर्ड वन में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड. अब स्टूडेंट्स रेड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेड कितने होते हैं? 2 टाइप के. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड फेस कार्ड. अब इसमें 3 मतलब हार्ट शेप में 3 फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए? 6. सो 6/52 इतना ही आएगा. सो 6/52 इट बिकम्स 3 हो जाएगा 3/26. सो 3/26. 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे सो फाइनल आंसर आएगा 3/26. ये कैसे हुआ कि प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी थी रेड फेस कार्ड की. ओके, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड. सो हार्ट शेप में 3 टाइप के फेस कार्ड्स, किंग, क्वीन एंड जैक. डायमंड फेस में भी ये भी एक रेड कलर का कार्ड है, इसमें भी किंग, क्वीन एंड जैक होगी. सो 3 and 3
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 3 6 अपॉन 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 3/26। सो ये आ गया फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे 14 क्वेश्चन में फर्स्ट टू थर्ड पार्ट सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट में भी हमें गिवन है क्योंकि हमें टोटल 6 पार्ट्स गिवन है। सो अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है जैक ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स जैक ऑफ हार्ट्स मतलब ये हार्ट तो एक टाइप है, टाइप ऑफ कार्ड्स में जो 4 टाइप ऑफ कार्ड्स हैं उसमें से एक टाइप है हार्ट। अब हार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। अब एक टाइप है कार्ड का हार्ट, उसमें से 13 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, तो फेस कार्ड्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ 3। अब 3 में से भी किंग एंड क्वीन तो फर्स्ट एंड सेकंड हो गए, थर्ड वन इज द जैक। तो जैक एक अकेला है, सो कितना हो गया 1/52। फेस कार्ड्स तो 3 ही होते हैं ना एक नंबर और एक टाइप ऑफ कार्ड में। सो यहाँ पे अगर हमसे सिर्फ जैक की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो इट बिकम्स 1/52। और अगर हमसे सिर्फ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती इन हार्ट शेप तो हम वहाँ पे क्या लिखते 3/52। ओके, अभी हमसे यहाँ पे सिर्फ जैक ऑफ हार्ट पूछा था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1/52। एंड फिफ्थ में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इन स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अब स्टूडेंट्स ये तो एक टाइप होता है कार्ड का, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। तो अब स्पेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है हमसे। ये यहाँ पे एस है बट हम यहाँ से टाइप के लिए तो क्लेरिफाई कर ही सकते हैं ना कि टाइप होता है। सो स्पेड हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इन स्पेड। अब 52 तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, अब उसमें से 13 हो जाते हैं स्पेड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये होते हैं 13 13 13 30, इट बिकम्स 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। सो 13/52 हो गया। सो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर पार्ट फिफ्थ का। ओके, कितना आया है 13/52, सो इट बिकम्स 1/4। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब स्टूडेंट्स डायमंड भी एक टाइप है, टाइप ऑफ कार्ड्स में जो 4 टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं उसमें से एक। अब इसमें से सिर्फ क्वीन की पूछी है, सेम ही है जैसे फोर्थ पार्ट में हमसे सिर्फ जैक का हार्ट शेप में जैक के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी थी, सेम ही है यहाँ पे डायमंड में हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन पूछी है। से कितनी हो जाएगी 1/52, तो क्वीन तो एक ही होती है कितने भी नंबर ऑफ कार्ड्स हो। अगर एक टाइप में पूछा गया है तो क्वीन तो एक ही होगी, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। और अगर हमसे टोटल हम पूछा जाए फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड्स के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आएगी। बट यहाँ पे सिर्फ हमसे क्वीन ऑफ डायमंड पूछा था, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है 1/52। सो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। सेम ही अब हम सॉल्व करेंगे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन भी जो है वो कार्ड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1। सो 15 क्वेश्चन में है 5 कार्ड्स। ओके, आपको 15 क्वेश्चन में 5 कार्ड्स गिवन है, 5 कार्ड्स। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ही आपके पास 5 हैं। सो 5 कार्ड्स में से हैं एक 10, ओके, एक है जैक, दूसरा है क्वीन, थर्ड वन, एंड फोर्थ है किंग, फिफ्थ है एस ऑफ डायमंड। ओके, एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब इनके फेस डाउनवर्ड्स करके हमने इन्हें वेल शफल कर लिया। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, हमने एक रैंडमली एक कार्ड निकाला। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 5। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक गिवन है कि 5 कार्ड्स हैं, 5 आपके पास टोटल 5 कार्ड्स हैं, उसमें से एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस ऑफ डायमंड। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ स्पेसिफिक नहीं दिया है कि 10 भी किस टाइप का है, मतलब इन 4 टाइप्स में से स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड किसका है वो आपको नहीं बताया। जैक, क्वीन, किंग सेम इसमें भी नहीं बताया, सिर्फ आपको एस का पता है कि एस है वो भी डायमंड का, मतलब इस टाइप का कार्ड। ओके, अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इन फर्स्ट पार्ट, सो हम पहले फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड जब हमने यहाँ पे वेल शफल कर दिया और जब हम एक कार्ड रैंडमली पिक करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है द कार्ड इज क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो अब इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं आपके पास 5
उसमें से आपको क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियस 1/5 ही होनी है। अब यहाँ तो आपको ऐसे नहीं बोला ना कि 52 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं उसमें से हमने निकाले, नहीं, आपके पास टोटल 5 कार्ड्स थे, आपने उन्हें वेल शफल करा, उसमें से आपने रेंडमली एक कार्ड निकाला, तो उस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो क्वीन हो, सो 1/5 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स एंड फेवरेबल आउटकम इज 1। अब स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इफ द क्वीन इज ड्रॉन, ठीक है। अब हमने एक क्वीन निकाल ली एंड पुट असाइड, हमने एक दूसरी जगह से रख दिया। What is the probability that the second card picked up? अब हमने दूसरा कार्ड निकाला, उसमें सेकंड पार्ट में हमसे ए में पूछा है probability of an ace। अब स्टूडेंट्स जब हमने एक कार्ड निकाल ली, ठीक है, 5 टोटल कार्ड्स थे हमारे पास, उसमें से हमने फर्स्ट कार्ड निकाला, उस क्वीन की प्रोबेबिलिटी हमने 1/5 बता दी। अब हमने क्या करा कि उस कार्ड को हमने एक साइड रख दिया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। अब जब हम एक कार्ड को साइड में रख चुके हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए स्टूडेंट्स 4, एक कार्ड कम हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ एन एस, तो एस ऑफ डायमंड मींस 1/4। अब बी के लिए देखते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको 2 टाइप है, एन एस एंड द सेकंड इज अ क्वीन। अब स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी क्वीन निकाल चुके हो, ठीक है। आपके पास जो 5 कार्ड्स थे उसमें से 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि आप क्वीन को निकाल के एक साइड में रख चुके हो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सिर्फ कितने हैं 4, ठीक है। अब 4 कार्ड्स हैं, उसमें से आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्वीन। अब जब आप एक निकाल चुके हो कार्ड और वो कार्ड आपको पता है कि आपने क्वीन का ही कार्ड निकाला है, तो हम कैसे उसमें ये समझ लें कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आ जाएगा। तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स 0, और श्योर इवेंट क्या होता है 1, जो हो सकता है इवेंट उस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने आज प्लेइंग कार्ड्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे और उसी पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज 15.1 में 14 एंड 15 क्वेश्चन सॉल्व करा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 ही कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16, 17 सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।